आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स के एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स में। तो ये NFO ओपन हुआ है 14 फरवरी 2024 को और क्लोज होने वाला है 28 फरवरी 2024 को। तो इस NFO रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और हम टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह जुड़ चुके हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के हमारी लाइफ की कल्पना करना भी मुश्किल है। कल तक जो काम बहुत ही मुश्किल लगते थे या तो फिर सपने जैसे लगते थे, टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे काम सिर्फ मुमकिन ही नहीं हुए बल्कि बहुत आसान भी हो गए हैं। और टेक्नोलॉजी में चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं और हम बहुत ही जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में हमने दिखाया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कब लॉन्च हुई थी और उसको 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में कितना समय लगा था। तो दोस्तों, बात करेंगे नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ था 1999 में। इसे 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में समय लगा था 1278 दिन, यानी कि करीब 3.5 साल जितना। फिर एयरबीएनबी, उसे समय लगा था 2.5 साल जितना। फेसबुक को लगे थे 300 दिन, जो कि लॉन्च हुआ था 2008 में। ड्रॉप बॉक्स 2009 में लॉन्च हुआ था, उसे समय लगा था 210 दिन। स्पॉटिफाई को 150 दिन लगे थे। इंस्टाग्राम जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था, उसे समय लगा था 75 दिन। चैट जीपीटी 2022 में लॉन्च हुआ था, उसे लगे थे सिर्फ 5 दिन। और थ्रेड जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था, उसे लगा था सिर्फ 1 घंटा 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, इस टेबल से हमें पता चलता है कि हम टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का ही राज है। दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट कंपनीज में से 8 कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर से है और भारत में भी टॉप 10 लार्जेस्ट कंपनीज में से 3 कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर से है। और जिस तेजी से टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर एज ए इन्वेस्टर आज इस सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही जल्द हम एक अच्छी सी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो भारत में टेक्नोलॉजी वेव की बात करें तो उसमें रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल टेक, आईटी सर्विसेज, डिजिटल में इंटरनेट प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम एंड EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, उसमें IT हार्डवेयर, स्मार्ट डिवाइस, IoT। तो ये है भारत की टेक्नोलॉजी वेव। तो अब हम जानकारी लेंगे हमारे बेंचमार्क इंडेक्स के बारे में, जिसका नाम है S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स। टॉप 500 में से टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं। तो इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें, इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, एचआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा, विप्रो, LTI माइंडट्री, पर्सिस्टेंस सिस्टम, कोफर्ज लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और इस इंडेक्स में ऐसे करीब 26 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में पहले देखेंगे एनुअलाइज रिटर्न। इसमें पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 24.21%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 19.29% और पिछले 10 साल का टोटल रिटर्न है 14.45%। और कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर 2014 से लेके 2023 तक का कैलेंडर ईयर का परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे कि 2014 में टोटल रिटर्न था 17.97%, 2015 में था 5.4%, 2016 में था -7.58% और इसी तरह से यहाँ पे 2023 तक का कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप इस NFO में, इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। अब हम बात करेंगे इस NFO के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है टेक्नोलॉजी के अलावा अदर इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीजन इक्विटीज में और 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। इस NFO के फंड मैनेजर हैं मिस्टर त्रिदेव भट्टाचार्य, मिस्टर साहिल शाह एंड मिस्टर अमित वोरा। आप इस NFO में 100 रुपए जितनी छोटी अमाउंट के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड में अगर यूनिट अलॉटमेंट से 90 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 90 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा शुरुआत में 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। ये एक थीमेटिक प्रकार की स्कीम है, तो 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सूटेबल है और इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंड्स बाजार के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी। वहां से आप बहुत आसान तरीके से अपना अकाउंट ओपन करें और मेरे साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी NFO रिव्यू एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।